ये जो एक दिन का इन्होंने लॉकडाउन लगाया है, ये मैं समझता हूँ कि इसमें कोई भी कामयाबी नहीं है। क्योंकि आज तो जो इतना बड़ा गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया, ये तो सिर्फ मतलब पागल बनाने वाली बात है। इसका कोई किसी को बेनिफिट ना। आप देखिए ट्रैफिक कितनी है। चेन तोड़नी हो तो 21 दिन कम से कम चाहिए, लेकिन 21 दिन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आपको पता ही है, जैसे कि मिडिल क्लास या उससे भी नीचे जो लोग हैं, गवर्नमेंट कुछ सोच के उनके बारे में उनकी कोई हेल्प करके अगर ऐसे करती है तो फिर तो बहुत अच्छा है। इसमें सुबह 10 से लेके 6 बजे तक हम मार्केट खोलें तो और उसमें उसके बाद आप वीकेंड लॉकडाउन करें, एक हफ्ता करके ये देखिए। अगर चैन टूटती है तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। हम लोगों की थोड़ी सी फेलियर है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के कहने पे नहीं चल रहे हैं, गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, मास्क हम लोग नहीं पहन रहे हैं। हम पहले भी कह रहे हैं कि आप हमें शनि इतवार का लॉकडाउन लगाइए, पर बाकी दिन तो हमें व्यापारियों को काम करने दीजिए। पर बाकी दिन में भी हमारे 50% वो SOP इन्होंने गाइडलाइन जारी की हुई है, वो 2 या 3 दिन हमें सिर्फ काम करने को मिल रहे हैं। शादियों के दिन हैं। जम्मू में आज एक दिन का लॉकडाउन है जम्मू कश्मीर में, और जम्मू के अलग अलग इलाकों में हम लोगों से मिल रहे हैं। इस समय मैं रिहाड़ी में हूँ। यहाँ पर कुछ सीनियर सिटीजन मेरे साथ हैं, इनसे जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अरुण कुमार गुप्ता। अरुण जी, आज एक दिन के लिए कर्फ्यू है दिन में, कल से एक बार फिर मार्केट्स खुल जाएंगी। वे अगर हम बात करें लाइक दिल्ली जैसे राज्य की, जहाँ पर एक हफ्ते का लॉकडाउन था, उन्होंने उसे एक्सटेंड कर दिया और बढ़ा दिया है। आपको लगता है हमारे को सिर्फ एक दिन का जैसे कंप्लीट लॉकडाउन है सफिशिएंट है, जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं? ऐसा है जी, ये जो एक दिन का इन्होंने लॉकडाउन लगाया है, ये मैं समझता हूँ कि इसमें कोई भी कामयाबी नहीं है। क्योंकि आम लोग जो है वो तो जा ही रहे हैं, आ रहे हैं और अफेक्टेड हो रहे हैं जो दुकानदार हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो बीच बीच में एक दिन का लगा दिया फिर खुल दिया, वो उससे बेनिफिट नहीं है। ये लगातार अगर लगता है तो फिर जाके जो बीमारी जो फैल रही है वो रुक सकती है। यदि बीच बीच में ये लगाते रहेंगे तो उससे मुझे नहीं लगता कि ये कोई हमारे लिए हितकारी मतलब है। लोगों के लिए आप कह रहे हैं कि हरासमेंट है, अगर एक दिन आप बंद कर देंगे बाकी दिन खोलेंगे उसको कोई बेनिफिट नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, ये हरासमेंट ही एक रूप से हम कह सकते हैं। अगर ये करना चाहते हैं तो फिर लगातार ही करें, एक दिन का कोई लाभ नहीं। एज पर यू कंटिन्यू लॉकडाउन रहना चाहिए, एक हफ्ते का या 2 हफ्ते का गवर्नमेंट के एक हफ्ता या 2 हफ्ते के लिए ही लगातार लगे, ताकि वो जो बीमारी है वो कुछ कम से कम रुक सके। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रमेश बोला है जी। मैं ये चाहता हूँ कि आज तो जो इतना बड़ा गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया, ये तो सिर्फ मतलब पागल बनाने वाली बात है। इसका कोई किसी को बेनिफिट ना। आप देखिए ट्रैफिक कितनी है। ठीक है, दुकानें बंद करने से कुछ नहीं होगा, लोग अपने घर में कोई नहीं रुक रहा। ठीक है, आप 1 महीने के लिए लगाओ, 15 दिन के लिए लगा के देखो, थोड़ा उसके लिए थोड़ा सा तो थोड़ी दुनिया अपने घर पे बैठे, थोड़ा आराम से अंदर बैठे, थोड़ा इसमें कोविड में थोड़ा फर्क लगे। मतलब जैसे पिछली साल था, हमने देखा कि काफ़ी लंबे वक्त तक लॉकडाउन रहा, लोग घरों में रहे, हालांकि इस तरह के केसेस नहीं थे। आज 3.5 लाख लगभग केसेस आए हैं। इसीलिए है कि ये कोई रोक ही नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और देखो कितनी पुलिस है, सब रोक रहे हैं, कोई रुकता है? कोई बहाने बना के गाड़ियाँ लेकर निकल रहे, कोई उधर निकल रहे। अभी आके देखो यहाँ पे देख लो कितनी ट्रैफिक का कुछ है, कोई मानता नहीं, कुछ नहीं है। एकदम इसका जरा स्ट्रिक्ट जरा सख्ती से इसका पालन होना चाहिए सर। इसको बंद होना चाहिए कम से कम 1 महीने के लिए। जो सारा देखो अस्पताल में कितनी बुरी हालत है, कुछ भी है। ठीक है, 1 महीने के लिए बंद होगा, उसके बाद देखेंगे कि कितना, देखो जी ऑटोमेटिक रुक जाएगा। जब से ये सभी दुकानें खुल रही है, एक दिन खोलेंगे जी दूसरे दिन, वो तो वही हाल है। दुकानें बंद करने का बेनिफिट क्या है सर? एक दिन खुले एक दिन बंद, कोई बेनिफिट हो तो आप बताइए। कोई बेनिफिट नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ ये तो हरासमेंट करने वाली बात है। आप चाहते हैं कि इसको लॉकडाउन एक्सटेंड होना चाहिए, 1 महीने के लिए लगना चाहिए। सभी अंदर बैठे, सभी जो बेमौत मार रहे हैं, क्यों? मतलब इतना देखो अस्पताल में भी रश है, हर एक जगह रश है, सभी रुकना चाहिए। इसके लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को स्टेप उठाना चाहिए। तो रिहाड़ी के बाद अभी हम कनक मंडी आए हैं और यहाँ पर भी मेरे साथ कुछ लोग हैं जो यहीं के रेजिडेंट है। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है हरजंग सिंह और मैं मोहल्ला दारूगरा वेलफेयर कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और सर, मुझे ये बताइए, आज लॉकडाउन है कंप्लीट, पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन है, कल से एक बार फिर खुल जाएगा। अगर हम बाकी जगहों की बात करें जहाँ पर कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, वहाँ पर लॉकडाउन लगा और उसके बाद एक्सटेंड भी किया गया। आपके अकॉर्डिंग क्या लॉकडाउन यहाँ पर लगना चाहिए, या जैसी गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी है आप इससे सहमत हैं? देखिए सर, गवर्नमेंट भी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि पूरी तरह लॉकडाउन करके कुछ दिन का जैसे चेन तोड़नी हो तो 21 दिन कम से कम चाहिए, लेकिन 21 दिन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आपको पता ही है, जैसे कि मिडिल क्लास या उससे भी नीचे जो लोग हैं, वो दिहाड़ीदार लोग हैं, ऑटो ड्राइवर ये वगैरह वगैरह, इनका फिर काम नहीं चलेगा। तो वैसे तो चेन अगर तोड़नी हो तो 21 दिन का लॉकडाउन चाहिए। गवर्नमेंट और हमारा प्रशासन, पुलिस अच्छा काम कर रही हैं। फिर भी अगर कोई गरीबों की या मिडिल क्लास की हेल्प हो जाए और फिर 21 दिन का अगर लॉकडाउन लग जाए तो वो एक अच्छा रहेगा चेन तोड़ने के लिए इसकी कोरोना की, तो वो ज़्यादा बेहतर है। ऐसे आज लगा है, कल खुलेगा, कल फिर पब्लिक एक दूसरे को लोग मिलेंगे, इकट्ठ होगा, जगह जगह दुकानें खुलेंगी,
तो फिर उसके चांसेस फिर दोबारा बढ़ने के होते ही हैं। कोविड के बढ़ने हाँ, कोविड के। मतलब आप सहमत हैं कि अगर सरकार अगर एक हफ्ते का पहले शुरुआत में अगर लॉकडाउन ले तो वो इफेक्टिव रहेगा? हाँ, इफेक्टिव रहेगा, हम सहमत हैं, लेकिन इसके साथ मिडिल क्लास और गरीब लोगों का सोचना चाहिए कुछ, उनके बारे में कुछ सोचना चाहिए, उनके खाने के बारे में, उनके बच्चों की पढ़ाई के बारे में, या जो भी उनके खर्चे हैं, गवर्नमेंट कुछ सोच के उनके बारे में उनकी कोई हेल्प करके अगर ऐसे करती है तो फिर तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी सेफ्टी के लिए है सब कुछ। लगातार जम्मू में अलग अलग मार्केट्स के जो लोग हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। मेरे साथ राजेंद्र जी हैं जो कि लिंक रोड ट्रेडर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। राजेंद्र जी, आज जो है रिस्ट्रिक्शन है, पूरी तरह से लॉकडाउन है, आप क्या समझते हैं कि क्या ये सफिशेंट है, सरकार को ऐसा ही रखना चाहिए या फिर सख्ती से पूरे हफ्ते के लिए या फिर ज़्यादा समय के लिए लॉकडाउन के लिए जाना चाहिए, क्योंकि कोविड के केसेस पे कंट्रोल पाने की इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? पहले तो मैं स्टेट टाइम का बड़ा बड़ा धन्यवादी हूँ कि आप यहाँ पे आए और हर पल की खबर जो है आप पूरे जम्मू वासियों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को दे रहे हैं। हम आपका बड़ा धन्यवाद भी करते हैं। आपने कहा कि लॉकडाउन किस तरीके से होना चाहिए। हमारा मानना है कि हम एलजी साहब से आगे भी दरख्वास्त कर रहे थे, मैक्सिमम जो ट्रेडर एसोसिएशनें थी वो यही दरख्वास्त कर रहे थे, अगर लॉकडाउन करना ही है आप करें वीकेंड लॉकडाउन, आप आ जाएं, मतलब शुक्रवार 7 बजे या 8 बजे के बाद पूर्ण लॉकडाउन कर दें और सोमवार सुबह तक, जैसे आपने एसओपी निकाली हुई, सोमवार सुबह 6 बजे तक आप लॉकडाउन करें। और दूसरी बात यह है, हम आम लोगों से भी यही कहते हैं कि अगर लॉकडाउन है उसका पूरा अमल करें, उसके ऊपर पूरा अमल करें और मास्क पहने, सैनिटाइज़र करें। और हम सब लोगों से अपील करते हैं, अगर लॉकडाउन हो तो आप घरों से कम बाहर निकलें। लॉकडाउन का तभी चैन टूटेगी जब आप अपने अपने घरों में रहेंगे। हम तो कहते हैं कि सलामत रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार के बीच में रहें। राजेंद्र जी, जिस तरह से रोटेशनल बेस पे दुकानें खुल रही हैं, एक दिन एक खुलती है, और दुकानदारों को, बहुत सारों को ये भी कहना है कि हमें हमारे जो महीने के अगर हम एवरेज निकालें इस तरीके से तो 13-14 दिन ही दुकानें, हर एक दुकान को खोलने का मौका दिया जाएगा। उससे बेटर है अगर आप कंटिन्यू लॉकडाउन अगर 1 हफ्ते का रखें या 2 हफ्ते का, अगर केसेस कम, उसके बाद आप पूरी मार्केट एक तरह से खोलें। ऐसे हमें भी अपने रिस्क जोन में है, लोगों को भी हम बोलते हैं, लोग हमारी बात समझते नहीं हैं। अगर हम उन्हें कहते हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म करें, लोग उसको भी नहीं मानते हैं, तो हम नहीं बोल पाते क्योंकि हमारी ग्राहकी ख़राब होती है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए जी, हमने पहले ही आपको कहा कि हमने एलजी साहब से आगे भी दरख्वास्त की है, अगर आप अब मार्केट में, अगर आप सुबह 10 से लेके 6 बजे तक हम मार्केट खोलें तो और उसमें उसके बाद आप वीकेंड लॉकडाउन करें, 1 हफ्ता करके ये देखिए, अगर चैन टूटती है तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। लगातार हम अलग अलग लोगों से राय ले रहे हैं कि क्या एक दिन का लॉकडाउन काफ़ी है। मेरे साथ आरिफ हैं। आरिफ, आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, मुझे बताइए, आज कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन है, लॉकडाउन है, आपको लगता है एक दिन का लॉकडाउन ये सफिशिएंट है? जिस तरह से कोविड के लगातार केसेस और डेथ्स रेट जो है जम्मू कश्मीर में बढ़ता जा रहा है, क्या सरकार को आगे लॉकडाउन के लिए जाना चाहिए या जिस तरह से चल रहा है वीकली लॉकडाउन या फिर ऑल्टरनेट डेज पे शॉप खोलना, यही बेहतर है? सर, जैसे कि आज भी जो है 9 डेथ्स जो है आज हुई हैं, और जो मुझे अभी तक मेरी नॉलेज में है कि 9 जो डेथ्स हैं वो आज कोरोना वायरस को लेके हुई हैं। और मुझे लग रहा है कि ये जो केसेस हैं ये दिन ब दिन बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और जैसे आज इन्होंने एक दिन का लॉकडाउन रखा है, ये तो है नहीं कि संडे को ही कोरोना जो है वो आएगा और बाकी 6 दिन जो है कोरोना नहीं आएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ तो इसको पूरा ही लॉकडाउन कर देना चाहिए। तो यहाँ तो फिर एक ऐसी इनको एडमिनिस्ट्रेशन को एक ऐसा कदम उठाना चाहिए जिसमें एक पूरे ही जम्मू कश्मीर में टेस्टिंग हो, एक ही बार टेस्टिंग हो, तो जितना भी केसेस हैं वो एक ही बार सामने आने चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन जो है वो लेकिन अभी बेहतर के समय रहेगा। में हम देख रहे हैं कि आरटीपीसीआर टेस्ट में भी कोविड की पर पता नहीं चल रहा कोविड है कि नहीं है, उसमें भी कहीं जगह पकड़ में नहीं आ रहा। तो डॉक्टर्स भी कंफ्यूज है, साइंटिस्ट भी कंफ्यूज है, सरकार भी इस चीज़ को लेकर बड़ी ज़्यादा चिंता में दिख रही है कि ये सब क्या हो रहा है। तो इसके बीच आपको लगता है कि लोगों को बहुत ज़्यादा इस समय ध्यान देने की ज़रूरत है? पिछली बार तो कम केसेस में ही पूरे देश में लॉकडाउन लगा था, इस बार जिस तरह 3.5 लाख हर दिन में भारत में केस आ रहे हैं, तो ज़्यादा प्रिकॉशन की लेने की ज़रूरत है और ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है पिछली बार से ज़्यादा। जैसे कि आपको बताऊं कि ये हम ही लोगों की फेलियर है। ये हम लोगों की फेलियर कैसे है कि हम मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख रहे हैं। मैं अपनी भी बात करूंगा, मैं मतलब अगर मैं जम्मू के वासियों की बात करूंगा तो मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें बिल्कुल जो है इसका सैनिटाइज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, मास्क पहनने चाहिए और कोशिश करें कि घर से कम बाहर निकलें। मेरा तो यही मैसेज रहेगा, घर से कम बाहर निकलें। और अगर आप घर के 4 वासी हो तो कोशिश करें 4 में से 1 ही बाहर आए,
जो ज़रूरी सामान लेके तो घर चले जाए। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात रहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन भी बाखूबी अपना काम करती हुई नज़र आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों की जो सिविलियन हम लोग हैं, हम लोगों की थोड़ी सी फेलियर है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के कहने पे नहीं चल रहे हैं, गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, मास्क हम लोग नहीं पहन रहे हैं, सैनिटाइज हम लोग नहीं कर रहे हैं, अपने बच्चों को अवेयर हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो शायद कहीं ना कहीं ये एक गलत मैसेज जो है बाहर जा रहा है कि कोरोना है ही नहीं। मतलब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर मैं किसी के बच्चों को कहता हूं कि भैया आपके बेटे ने मास्क नहीं लगाया, तो उनके वालिद साहब मेरे को कहते हैं कि कोरोना तो है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, मास्क तो पहनना चाहिए और सैनिटाइज करना चाहिए। सफाई का भी मैं कहता हूँ, मैं अपने आपके मीडिया के माध्यम से पहले तो मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे को बुलाया और मुझे आपने इस काबिल समझा कि मैं आपको इस बारे में थोड़ी आपसे मैं बात करूँ। तो जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि एक मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि गाइडलाइंस को बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। जो भी इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट की तरफ से आती है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग को लेके आती है या किसी फंक्शन, जैसे कि शादियों का सीज़न चल रहा है, अभी आज भी कुछ लोगों की शादियाँ थी, तो उसमें अगर आपको 50 लोगों के लिए कहा गया तो कोशिश करें 50 में से 30 ही आएँ। 50 से अगर आप 70 कर लेते हैं तो ये हम ही लोगों की फेलियर है, ये हमें नुकसान है। आप लॉकडाउन को चाहते हैं कि सरकार को लॉकडाउन लगाना चाहिए सिचुएशन को देखते हुए? बिल्कुल लॉकडाउन लगना चाहिए, कंप्लीट लॉकडाउन हो। जैसे अभी पिछले साल जैसे 2020 में लॉकडाउन रहा और कुछ अच्छा भी हुआ कि केसेस जो हैं वो आना बंद हो गए। लेकिन एकदम से जब इन्होंने लॉकडाउन खोला तो आपके सामने ही आज के दिन ब दिन जो है 9 या 10 डेथ्स जो है डेली की हो रही हैं। और तो बढ़ते केसेस में सभी लोग चिंतित हैं। इस समय मैं लगदाता बाज़ार में हूँ, मेरे साथ लुथरा साहब हैं। लुथरा जी, मुझे बताइए सबसे पहले कि बढ़ते केसेस हैं, आज एक दिन का लॉकडाउन आप सफिशिएंट समझते हैं? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप आज के दिन यहाँ पे आए हमारी मार्केट में। मैं अमित लुथरा, जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट लगदाता बाज़ार एसोसिएशन का और स्वर्णकार संघ जम्मू का जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये जो लॉकडाउन है, ये गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को हम पहले भी कह रहे हैं कि आप हमें शनि इतवार का लॉकडाउन लगाइए, पर बाकी दिन तो हमें व्यापारियों को काम करने दीजिए। पर बाकी दिन में भी हमारे 50% वो एसओपी इन्होंने गाइडलाइन जारी की हुई है, वो 2 या 3 दिन हमें सिर्फ काम करने को मिल रहे हैं। शादियों के दिन हैं और कारीगर दुकानें खुलेंगी, उनको सामान मिलेगा तो वो बना सकते हैं। जब उन्हें हम ही नहीं बैठेंगे दुकान में तो वो काम कैसे करेंगे? तो आगे जिनके घर में शादियां हैं उनको कैसे सामान प्रोवाइड किया जाएगा? ये गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, व्यापारियों के बारे में सोचना चाहिए कि आप हमें शनि इतवार का जो ब्रेक करनी है आपको कोविड की। हम भी चाहते हैं कि ये सिचुएशन इतनी बुरी बनी हुई है, चैन तोड़ने के लिए अब 2 दिन का टाइम आपके लिए बहुत है। अगर दिक्कत आ रही है तो आप कंप्लीट लॉकडाउन हफ्ते के लिए लगा दीजिए। जैसे दिल्ली ने 6 दिन का लगाया था, अब उसने दोबारा आज रिसेंटली 6 मई तक कर दिया है। तो आप ऐसा कर दिए ताकि सारा सिस्टम एक जगह स्टेबल हो जाए तो लोग ठीक हो जाए। अगर ऐसा नहीं है तो शनि इतवार का लॉकडाउन कर दीजिए और व्यापारियों को टाइम आप 8 बजे की बजाय 6 कर दीजिए और जो हमारी दुकानें हैं वो 5 दिन खुली रहने दीजिए ताकि जिससे सभी का काम चल पड़े। लेकिन अमित जी, अगर हम बात करें ऑल्टरनेट डेज पे दुकानें खुल रही हैं अलग अलग, लोगों की बात करें उस आवाजाही पर कोई रोक नहीं है। जो सोमवार को आदमी बाहर निकल रहा है वही मंगलवार को भी निकल रहा है, बुधवार को भी निकल रहा है, तो उस चीज़ पर ब्रेक नहीं लग पा रही है। देखिए, ये जो गाइडलाइन निकाली हुई है, सबसे पहले मैं वही आपको कह रहा हूँ कि इसके ऊपर इनको पूर्ण विचार करना चाहिए। देखो, जो दाजवरी बनाने के लिए आएगा वो फॉर एग्जांपल मंडे को आएगा, वो कपड़ा खरीदेगा, बर्तन, चप्पल, बाकी अदर सामान उसके सारे रह जाएंगे। वो ट्यूसडे को दोबारा उतनी ही तादाद में, उससे ज़्यादा, वो अगर 5 बंदे आ जाएँ तो हो सकता है वो कल वो 6 के साथ दोबारा मार्केट में आएंगे। वो जो 7 कल भी आएंगे वो उनका फिर कोई ना कोई सामान रहेगा, परसों फिर आएंगे। अगर सारी मार्केट खुली होगी, फॉर एग्जांपल आप हमारा लगदाता बाज़ार ही ले लीजिए, यहाँ कपड़े वाले भी हैं, कॉस्मेटिक भी हैं, ज्वेलरी भी है, चप्पल भी है, बर्तन भी है, काफ़ी ट्रेड की दुकानें यहाँ पे हैं। तो एक बार आदमी जैसे बाज़ार में प्रवेश करता है तो वो उसको दिमाग में आया था यार रज़ाइयाँ लेनी थी, वो रज़ाइयाँ भी ले लेता है, बर्तन भी ले लेता है, उसके बाद ज्वेलरी भी आ गई उसकी, काफ़ी हद तक उसका काम एक ही दिन में एक ही बाज़ार में कंज्यूम हो जाता है। अब उसको जैसे बाज़ार में आएगा उसको याद तो आ जाएगा रज़ाइयाँ भी थी यार, वो भी थी, अब उसे मिलेंगे नहीं, वो अगले दिन दोबारा आएगा। ये जो 50% वाली जो गाइडलाइन है, ये इसके ऊपर मैं वही आपको पहले कह रहा हूँ, गवर्नमेंट को टाइम कम कर दे, 8 की बजाय 6 कर दें और मार्केट सारी एक ही दिन 5 के 5 दिन खुले रहने दें और शनि इतवार को लॉकडाउन कर दें, जिससे कि सारा व्यापार भी चले। यही सीज़न 4 महीने के बाद तो शादियों का सीज़न आया है, हर किसी को उम्मीद है कि कुछ ना कुछ काम करेंगे। अगर यही पोजीशन रहेगी तो घर का खर्चा कैसे चलाएंगे लोग? बहुत ज़्यादा दिक्कत। और 12 दिन आप, ये भी एक सोचने वाली बात है कि जो दुकानदारों ने 3-3 4-4 लड़के बिठाए हुए हैं
वो उनकी 30-40 हज़ार रुपया उनकी सैलरी है, वो 10 दिन में कैसे उसको सैलरी पूरी करके देगा? उसका अपना खर्चा भी 10 दिन में पूरा नहीं होता। आप खुद सोचिए, उसका अपना खर्चा भी पूरा नहीं होता तो वो अपने कारीगरों को कैसा खर्चा चलाएगा? वो अपने घरों का अपना पालन पोषण कैसे करेंगे? मतलब आप चाहते हैं कि सीधा लंबे वक्त के लिए लॉकडाउन लगा लें, ये थोड़ा थोड़ा करके हाँ, नहीं? जहाँ तो लंबे वक्त के लिए लगा दीजिए, नहीं तो शनि इतवार का लगा दीजिए, बाकी 5 दिन मार्केट खुली रहने दीजिए, जिससे कि बाकी व्यापार भी चल सके, लोग अपनी रोजमर्रा का अपना काम करके कुछ ना कुछ आप उसके अपना पालन पोषण करेंगे। शुक्रिया। तो साफ तौर पे हमने आज प्रयास किया, लॉकडाउन भी है, रिस्ट्रिक्शन भी है, कि जम्मू के अलग अलग जगहों पे जाकर देखें, लोगों से बात करें कि क्या लोग कहते हैं, क्या एक दिन का जो लॉकडाउन है सफिशिएंट है, या फिर जो 50% मार्केट्स खुल रही हैं वो कितनी असरदार हैं। लेकिन फिलहाल जो मृत्यु दर है वो लगातार बढ़ रहे हैं, कोविड के केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को ये सोचनी होगी कि अगर उनको महाराष्ट्र या दिल्ली जैसे हालात नहीं करने हैं तो अभी ही रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा उसको बढ़ाना होगा, वरना आने वाले दिनों में हालत और ख़राब हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाला, स्टेट टाइम्स जम्मू।